थैंक यू। बैठ जाओ, नहीं नए लोग पागल हो जाएंगे, उन्हें क्या हो गया है। शुक्रिया। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? सारे। सबसे पहले तो आप लोगों का हृदय से धन्यवाद, इतना प्यार, सम्मान और इतना गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सेकेंडली, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों की आज प्रमोशन हुई है। आज हमारे दमदार टाइगर मनीष शाह जी ने टोपाज का प्रमोशन लिया है और हम विश करते हैं कि जल्दी, उन्होंने 3 महीने का टारगेट लिया, वो 2.5 महीने में पूरा हो जाए, एमरल्ड बन के आए वो। और हमारे दमदार टाइगर्स पर्ल बने हैं, गोल्ड बने हैं, सिल्वर स्टार बने हैं, सिल्वर भी बनने वाले हैं अभी। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आज क्विक सिल्वर और लीडर्स क्लब में आने वाले हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मंच पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यस या नो? शर्मा सर ने बताया अभी यहाँ आप लोगों को कि मरने के बाद ही आदमी को माला मिलती है, जीते जी तो मिलती नहीं है। तो सेफ साहब महान कंपनी है कि किसी आदमी ने 15 दिन पहले भी ज्वाइन किया, 3 लोगों को ज्वाइन करा दे, उसको माला मिल जाती है। यस या नो? अवार्ड मिलता है, बढ़िया सेरेमनी होती है उसकी। तो सबको बधाई। और जो लोग आज मंच पे किसी भी रूप में नहीं आ पाए, अगली बार वो आए, उनके लिए मैं शुभकामना देता हूं। आप लोग आज कुछ कमिटमेंट लेकर के जाओ और अगली मीटिंग जब भी होती है, आप मंच में किसी न किसी रूप में आए और आप भी सम्मानित हो, ऐसा मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज आप लोगों ने बहुत ही लाजवाब एक सेमिनार रखा और आज सारे के सारे टाइगर्स यहाँ पे मौजूद है। कल भी प्रोग्राम था, इतने ही टाइगर कल थे और कल फिर प्रोग्राम रहेगा, इतने ही टाइगर कल फिर आने वाले हैं। मुझे याद है जब अभी शरद जी जब मंजूर पैलेस की बात कर रहे थे, तो मंजूर पैलेस में भी मैं ही आया था मीटिंग करने के लिए, तो वो भी मुझे वक्त याद है। 1.5-2 आदमी इकट्ठे कर पाए थे बड़ी मुश्किल से। और आज वो दिन है कि आप देखिए 3 दिन तक लगातार हमने इस हॉल को फुल किया है, तीनों दिन लगातार गैदरिंग हाई है। और ये टीम इतनी पावरफुल है कि अगले 2-3 महीने बाद लखनऊ में जो नया वाला स्टेडियम बना उसको भी फुल कर सकते हैं। तो कुछ से कुछ होता है, डेफिनेटली होता है। एक व्यक्ति की सोच, यहां मिलन सिंह यादव जी ने शुरुआत करी, बाद में शरद जी आए, गोविंद जी आए, अवध जी आए, शशिकला मैडम आई और बहुत सारे टाइगर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये 5-7 लोगों की एक कम्युनिटी थी, एक मतलब ग्रुप था, और ये 5-7 लोगों ने मिलकर के आज पूरे पूर्वांचल के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक जलवा खड़ा करके दिखा दिया है। यस या नो? और आज भी यहाँ पे बहुत सारी जगह जगह से लोग आए हैं, चाहे वो बहराइच से आए हो, चाहे वो सीतापुर से आए हो, चाहे वो कहीं से भी XYZ आए हो। मैं नाम नहीं ले सकता, पर लेकिन मैं ये समझ सकता हूं अगर किसी भी जगह से अगर एक टाइगर भी आया होगा तो आने वाले टाइम में उस जगह पे भी लाख टाइगर आएंगे, क्योंकि एक दिन अकेला जसवीर भी गया था, एक दिन अकेले लाल बहादुर शर्मा जी भी गए थे, आज लाखों का कारवां पीछे है। आज अगर कोई अकेला आया होगा, आने वाले टाइम में उसके पीछे भी लाखों का कारवां आने वाला है। मैं बधाई देता हूं हर एक व्यक्ति को जो आज यहां से कमिटमेंट लेकर के जाने वाला है, बधाई देता हूं। ये आज की मीटिंग आप लोग यहां तक जो भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बहुत कुछ विजन, बहुत कुछ आज जानने और समझने के लिए मिला होगा। यस या नो? ये बिजनेस जिंदगी बदलता है, इसका प्रमाण आप लोगों ने देख लिया। लाल बहादुर शर्मा सर आपके बीच में लाइव है, बहुत सारे लोग इनको इंटरनेट पर ही देखते हैं और कसम खाते हैं। मैं पूरे भारत में जाता हूं, ऑलमोस्ट मेरी टीम करीबन 7 लाख लोगों की है, करीबन 150 डायमंड है, तो अलग अलग जगह पे जाता हूं मैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, सब जगह जाने का मौका मिलता है। और ये एक ऐसी शख्सियत है, हजारों लाखों लोग आज इनसे प्रेरित होते हैं, इनका फोटो देख करके कि मैं भी अगला लाल बहादुर शर्मा बन के दिखाऊंगा। जब ये कर सकते हैं तो मैं भी करके दिखाऊंगा। और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप लोगों ने परमानेंट रजिस्ट्री करा रखी है, ये आप ही के अपलाइन है। बधाई हो आप सभी लोगों को, परमानेंट रजिस्ट्री करा रखी है। धन्यवाद। आज सर के जीवन को देख करके आप सब प्रेरणा ले सकते हैं, कहां से सर ने अपनी जिंदगी को शुरू किया और कहां तक पहुंचाया है।
जो कुछ भी एक सक्सेसफुल लाइफ में होना चाहिए आज वो सब कुछ ला करके रख दिया। जब सर कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। यस या नो? जरूरत है सिर्फ अपने आप पे भरोसा करने की। आज मैं आप लोगों के बीच में हूं, स्टोरी शेयरिंग का दिन नहीं है, पर लेकिन शरद जी ने बोला कि आप कुछ बात बताओ सर, हमारा नेटवर्क जल्दी से ग्रो करे, कुछ ऐसी चीज बताओ कि जैसे जल्दी जल्दी हमारी टीम में डायमंड निकले। तो इस बिजनेस को करीबन 14 साल करने के बाद कुछ चीजें मेरी समझ में आई हैं, और जो मेरी नहीं सिस्टम की चीजें हैं, और मैंने उन चीजों को अमल में लाया, मैंने अपनी जिंदगी में उनको लागू किया, मैंने अपने नेटवर्क में उन चीजों को लागू किया, तो मुझे महसूस हुआ उन चीजों की वजह से बहुत बड़ा काम हुआ है। क्या आप सभी लोग भी जानना चाहते हैं? उनमें से कुछ बातें आप लोगों से आज मैं डिस्कस करूंगा। अमित जी, आज हम लोग 4 बात करने वाले हैं आप लोगों से। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? कई लोग इस काम को बहुत छोटा समझते हैं, उनको समझ में नहीं आता मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। उन्हें दुकान पसंद है, नौकरी पसंद है, खेती पसंद है, मेंबर बनाना पसंद नहीं है। हेलो, बोलते तो रहेंगे सारे लोग, तो उनको ये वजह बताएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि क्यों करनी चाहिए नेटवर्किंग। ये कोई छोटा काम नहीं है। डायमंड बन जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सिस्टम का क्या रोल है, इस बिजनेस में कैसे बड़ी सफलता ले सकते हैं, सेफ सब कंपनी हमको क्या दे सकती है। तैयार हैं सारे लोग? चलते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, लोगों को जोड़ना क्यों जरूरी है। अगर आज हम लोग देखते हैं अपने जीवन में पैसे की रिक्वायरमेंट सबको है कि नहीं? जीवन को बदलने के लिए सबसे अहम रोल अगर किसी चीज का है तो वो पैसे का है। अब पैसे का बैलेंस अगर आप इस दुनिया में देखो तो ये पूरा जो होल वर्ल्ड है, पूरी की पूरी जो दुनिया है एक ट्रायंगल में रहती है। इस ट्रायंगल में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एक ऊपर रहते हैं चोटी पे, और कुछ लोग हैं वो जो नीचे हैं। आप ये एक लाइन देख रहे हैं, एक रेखा है गरीबी रेखा और उससे भी नीचे, और कई लोग अमीरी रेखा और उससे भी ऊपर। अगर आप इस पूरी दुनिया को अगर आप देखते हैं तो अगर इसमें अमीर लोगों की बात करो या पैसे की बात करो तो पूरी दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि 2208 लोग ऐसे इस दुनिया में जो बिलियनियर हैं। 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़, और अगर किसी ने यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर में 100 करोड़ कमा रखा है तो इंडियन रुपीज में 6500 करोड़ होता है। तो ऐसे लोग 2208 हैं जिनके पास 10,000 करोड़, किसी पे 15,000 करोड़, किसी पे 20,000 करोड़, किसी पे 50,000 करोड़, इससे और कहीं ज्यादा की संपत्ति है। जो व्यक्ति आज के टाइम में नंबर 1 पे है, अमेजन के मालिक मिस्टर जेफ बेजोस, जो जिनकी आज अगर हम बात करें, उनकी जो आज नेटवर्थ है 115 बिलियन डॉलर की है। 1 बिलियन बराबर कितना? 100 करोड़, मतलब इंडियन करेंसी 6,500 करोड़। तो जिस व्यक्ति के पास 115 बिलियन पैसा है तो उसमें कितना करोड़ इंडियन रुपीज हुआ, आप कैलकुलेट कर लेना। और ये उनकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ का मतलब है कि असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। आपकी मान लो 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, 20 लाख का अगर उस पर लोन है तो वो लोन घटा करके जो बचेगा 30 लाख, वो आपकी नेटवर्थ कहलाएगी। सबका ले दे के चुकता करके ए भाई साहब पे, गंजू राम पे इतना बचता है 115 बिलियन डॉलर। और इनमें भी जो टॉप 8 लोग हैं, अगर आप इनमें जाएंगे, बहुत बारीकियों से थोड़ा थोड़ा अंतर है बाकी लोगों में। 2nd नंबर वाले, 3rd नंबर वाले, 4th नंबर वाले, टॉप 8 को अगर आप रिसर्च करेंगे तो इन पे इतना पैसा है जितना पूरी दुनिया के 350 करोड़ लोगों के पास जितना पैसा है उतना अकेले इन 8 प्राणियों के पास है। एक तरफ 350 करोड़ लोग, 2 देश भसा दो भारत जैसे, जितना उनके पास है उतना अकेले 8 लोगों पे। आप बताओ उनकी जिंदगी कैसी होगी? कुछ आइडिया लगा सकते हैं आप? अगर आपको 10 करोड़ दे दें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अरे बोल तो दो, सब ठीक ठाक हो जाएगा? जो पेंडिंग काम थे सब निपट जाएंगे? गाड़ी घोड़ा घर बंगला सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जिस आदमी पे हजारों करोड़ हो उसकी जिंदगी कैसी होगी? हेलो। तो दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, लोगों पे इतना पैसा है, ये सोच सकते हैं पैसे पे, पैसे को खा सकते, कुछ भी करे, पैसे ही पैसा है।
लेकिन कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को, मतलब जिंदगी में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खा सके। तो आखिर ये इतना बड़ा जो डिसबैलेंस है कि कुछ लोगों पे इतना ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आखिर ये जो लोग हैं, अमीरी रेखा से ऊपर वाले जो लोग हैं, जो बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, आखिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो एक आम आदमी जो गरीबी रेखा से नीचे वाला है वो नहीं करता? वो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। तो ये लोगों के बारे में पता किया, ये लोगों की, चाहे वो दुनिया के कोई भी व्यक्ति की बात करो, चाहे मिस्टर जैकमा हो, चाहे वो मिस्टर मार्क जकरबर्ग हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे आप कोई भी व्यक्ति का नाम लो, इनकी सबसे पहली एक खासियत है कि ये सारे के सारे लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? इनमें से कोई नौकरी नहीं करता। और आम लोगों के साथ समस्या ये रहती है कि वो बिजनेस करना नहीं चाहते, वो नौकरी करना चाहते हैं। सरकारी मिले, ले दे के मिले, कैसे भी मिले, बस नौकरी मिल जाए। एमए की डिग्री लेकर के सफाई कर्मचारी के लिए पर्चा भर रहे हैं, दे दो जी साहब नौकरी, आवेदन दे रहे हैं। देखा है अखबार में, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ जी, बीटेक करके पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। हाँ जी, हेलो, नौकरी चाहिए। और ये लोगों को नौकरी करना पसंद, आप इनमें से किसी को भी नौकरी करने के लिए एग्री नहीं कर सकते, और आम लोगों को नौकरी करना अच्छा लगता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो ये लिख लो, अगर आप जीवन में बहुत तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी नहीं। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, ये लोग लोगों को प्रोडक्ट देते हैं या कोई ना कोई सर्विस देते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, चाहे ये मोबाइल बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, कुछ भी बनाएंगे, ये लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, सर्विस देते हैं। आप कोई भी चीज के बारे में सोचिए, मोबाइल की सर्विस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देंगे, ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें मिस्टर शाहरुख खान जो बॉलीवुड एक्टर हैं और मिस्टर अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, वो दोनों खड़े। तो अनंत अंबानी जी बोल रहे थे जो बेजुबान जानवर रहते हैं उनके लिए मतलब कुछ करना चाहिए। तो शाहरुख खान जी बता रहे थे उनको कि मैंने भी एक बिल्ली पाल रखी है, आज से मैं उसको ज्यादा प्यार दूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप पे तो इतना पैसा है, आप एक ही बिल्ली क्यों पाली, आप तो और 100-200 बिल्ली पालो कम से कम। तो शाहरुख खान बोले नहीं, मेरे घर इतना ज्यादा दूध नहीं आता। तुरंत अनंत अंबानी ने बोला कोई टेंशन नहीं, दूध हम अपने यहां से भिजवा दिया करेंगे, हमारे यहाँ पे फ्रेश आउटलेट है। हाँ जी, मतलब कहने का ये है, ये सर्विस देने के मामले में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। आपको कुछ भी चाहिए ये दे देंगे, दूध, तेल, साबुन, शैंपू, नमक, मिर्च, धनिया, जो चाहिए। ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं। और आम लोग इस चीजों में इंटरेस्टेड नहीं रहते, न वो प्रोडक्ट बनाने में, न किसी को सर्विस देने में। तीसरी लोगों की खास चीज होती है कि इन्होंने जो भी काम किया है उस काम के अंदर अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा हुआ है। ये अकेले नहीं है, इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि कहीं अकेले में से बैठ गया और वहीं जाके मंत्र पढ़ता रहा, ये BMW बन जा, ये 100 करोड़ बन जा, ये बंगला बन जा। ये जितने भी लोग हैं, हेलो, जितने भी लोग हैं, अकेले ने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। और आम आदमी को लोगों को जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, उनको जैसे पता चले इसमें लोग लग जोड़ने पड़ेंगे, ये वाला काम मैं नहीं कर सकता, जोड़ा जाड़ी हटा। हेलो, लेकिन इन लोगों को मालूम है कि लोगों को जोड़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आम लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी और इस हॉल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को समझनी पड़ेगी, अगर अपने जीवन में तरक्की करनी है तो आपको लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू। आज मार्केट में आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, हर आदमी कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल है उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ा है। लोग देशभक्ति के नाम पे लोगों को जोड़ते हैं, कोई अपनी कास्ट के नाम पे लोगों को जोड़ता है, तो कोई यूनियन बना करके लोगों को जोड़ता है,
तो कोई अपनी कंपनी बना करके लोगों को जोड़ता है, कोई कैसे भी जोड़ रहा है, कोई कैसे भी जोड़ रहा है, कोई अध्यात्म के नाम पर लोगों को जोड़ रहा है। लेकिन आप देखिए जो जोड़ रहा है वही आगे बढ़ रहा है। मार्केट में आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, जिसने भी लोगों को जोड़ा है वो आदमी जरूर आगे बढ़ा है। हाँ जी। अब वहां पे क्या है, जो एक कंडीशन रहती है, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप कोई पार्टी को देखो या कोई यूनियन को देखो, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति एक प्रेसिडेंट होगा या कोई भी एक व्यक्ति वहां पे वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो वहां एक लिमिट होती है, वहां ज्यादा पद नहीं होते, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यूनियन का जो टॉप हेड लीडर है, जो भी प्रेसिडेंट वगैरह है, बाकी किसी की जिंदगी बदले ना बदले, अगर उन्होंने आरक्षण के लिए मान लो कि यूनियन बनाई, या उन्होंने नौकरी के लिए यूनियन बनाई, उन्होंने अपनी जात वालों को कुछ करवाने के लिए यूनियन बनाई, जात वालों का कुछ हो ना हो, जात वालों को नौकरी मिले ना मिले, उनकी जिंदगी बदले ना बदले, लेकिन यूनियन लीडर की जिंदगी जरूर बदल जाती है। बदल जाती नहीं बदल जाती? आप कोई भी देख लेना, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, हर एक यूनियन लीडर की आप देख लेना, उसको कार जरूर मिल जाएगी, उसको बंगला जरूर मिल जाएगा, उसके एकदम लाइफस्टाइल दमदार होने वाली है। यस या नो? किसी बाबा ने भी अगर लोगों को जोड़ लिया तो बाबा की भी जिंदगी बदल जाती है। कोई भी व्यक्ति को, कोई पार्टी के नेता को देख लो आप, उसने अगर लोगों को जोड़ लिया तो उसकी भी जिंदगी बदल जाती है। और आम आदमी बस केवल उनमें जाकर के शामिल होता रहता है, उसको मालूम ही नहीं है, और वो जिंदाबाद जिंदाबाद उसी के लिए पीछे लगा रहता है, और उनका लीडर अपनी जिंदगी बदलता रहता है। वहां पे मजबूरी भी है, अगर आप चाह करके भी वो 100 लोगों को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। कोई नेताजी होंगे साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, सबकी जिंदगी कैसे बदल देंगे, सबको प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, उनकी मजबूरी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बधाई देता हूं, आज हम लोग जो काम कर रहे हैं सेफ शॉप के अंदर, यहां कोई ऊंच नीच नहीं होती। आप यहां जितने लोगों को भर्ती कराते हैं, हर एक बंदे को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, हर बंदे को डायमंड बना सकते हैं, हर बंदे को आप 28 लाख रुपए महीने कमाने का मौका दे सकते हैं। हर एक बंदे के लिए मौका होता है। आप जिसको भर्ती कराओ उसको लेकर के आओ, हम उसी की जिंदगी बदल देंगे। यहां कोई ऊंच नीच नहीं होती। यस या नो? आज हमारे काम को अगर आप देखते, अगर आज से किसी भी बंदे ने शुरू किया है, मैं कितना ही सीनियर हूं, आज अगर बंदा मेरी मोटरसाइकिल पे बैठेगा और जाकर के अगर हम फील्ड में जाएंगे और डीडी आती है, 500 तेरे 500 मेरे, कोई सीनियर जूनियर का चक्कर नहीं है, 525 नहीं रख सकता मैं। यस या नो? बराबर मिलता है साहब, बराबर, कोई अंतर नहीं है यहां पे। और आज ये हमारे पास मौका है, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो सफलता के 3 सीक्रेट को याद कर लेना, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि लोगों ने इन सीक्रेट के ऊपर काम करके दुनिया में धूम मचा रखी है, तो क्या आप अपनी गली मोहल्ले अपने गांव में धूम नहीं मचा सकते? यस या नो? अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। यस या नो? ये लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, इनका शेड्यूल क्या रहता है? इन लोगों का सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम रहता है, और वो है, ये सवेरे करते मीटिंग, दोपहर को करते मीटिंग, शाम को करते मीटिंग, सिर्फ एक ही काम रहता है, मीटिंग 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 और मीटिंग। लगातार मीटिंग करते हैं ये। आम आदमी को ना मीटिंग में आना अच्छा लगता है, ना मीटिंग करना अच्छा लगता है। किसी को यहां पकड़ के भी ले आए, उसके पिछवाड़े में गोंद लगा दो तो भले बैठा रहे, नहीं तो उठ उठ के भागता है। उसका सीनियर देख रहा, भाग तो नहीं गया, उसे मीटिंग में रहना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन सक्सेसफुल लोगों को मीटिंग करना, मीटिंग करवाना, ये अच्छा लगता है। और आज से मैं इस बिजनेस के लिए, अगर मेरे से कोई पूछता है कि कोई सर मंत्र दे दो, तो मैं बोलता हूं, सेफसॉफ्ट कंपनी के अंदर आगे बढ़ना है, जो जितनी ज्यादा मीटिंग करेगा वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या आप मीटिंग करने के लिए तैयार हो? नए बंदे को प्लान दिखाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? उसका फॉलोअप करने जाते हैं तो क्या करते हैं? FIM होती है तो क्या करते हैं? अब क्या हो रहा है? और जब डायमंड बनोगे तब क्या होगा? बस एक ही काम है, मीटिंग। हेलो, सिर्फ मीटिंग करनी है, और यही काम ये लोग करते हैं, और इसीलिए ये लोग आगे हैं। क्या आप लोग भी तैयार हो? अब सीक्रेट पता चल गया, इसकी पूंछ उखाड़ देंगे।
यस या नो? आज अगर हम लोग मार्केट में देखते हैं, लोगों ने किसी भी चीज को इन्वेंट करने के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा लगाई है, अगर उतनी ऊर्जा उनके वितरण में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगाई होती तो आज इस दुनिया में कोई भी आदमी गरीब नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, वस्तुएं तो हर आदमी खरीद रहा है, कहीं ना कहीं से तो खरीद रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है, पैसा कमाता भी आदमी, लेकिन वो कमाने के साथ खर्च हो जाता है। और अमीर लोगों के साथ क्या होता है कि वो जितना खर्च नहीं करते उससे ज्यादा उन पे आ जाता है। यस या नो? अगर ऐसा होता कि हमारा जो खर्चा हुआ है उस खर्चा में से कुछ पैसा हमारे पास रिफंड आने लगता तो कैसा रहता? अच्छा रहता। खर्चा तो हमारे दादाजी ने भी किया था, खर्चा पिताजी ने भी किया था, खर्चा हम भी कर रहे हैं, और हर खर्चे पे कुछ कमीशन आता तो आज इस हॉल में बैठे हुआ हर बंदा कम से कम 40-40, 50-50 लाख रुपए महीने कमा रहा होता। यस या नो? लेकिन मार्केट में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने का जो सिस्टम है वो एक बहुत ही छोटा सा सिस्टम है कि कोई भी चीज होती है वो मैन्युफैक्चरर बनाता है और वो कोई एक बड़े से C&F एजेंट को देखता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बना देता है, वो डीलर को ढूंढ लेता है और डीलर रिटेलर के पास सामान पहुंचा देता है और रिटेलर कस्टमर को देता है। 3,000 रुपए का प्रोडक्ट होता है और कस्टमर तक आते आते वो 10,000 का हो जाता है। एक पानी की बोतल आज के टाइम में मार्केट में हम कितने रुपए की लेते हैं? 1 लीटर पानी की कीमत क्या 20 रुपए होगी? लेकिन खुशी से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों 1 लीटर पानी 20 रुपए का हो गया? क्योंकि वो बन के तैयार हुआ था। बोतल की पैकिंग से लेकर के हर एक चीज वो मुश्किल से 1-1.5 रुपए का नहीं है, क्योंकि वो केवल आरओ वाटर है, उसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोतल पे लिखा रहता है पैक ड्रिंकिंग वाटर, कोई मिनरल उसमें ऐड नहीं है, सिर्फ एक ड्रिंकिंग वाटर है, ओनली आरओ वाटर है उसमें, और कुछ भी नहीं है। वह पैकिंग कर दी उसकी, मुश्किल से कीमत 1-1.5 रुपए की होगी उसकी, ज्यादा से ज्यादा सारे टैक्सेस वैक्सेस लगा के भी। लेकिन 20 का क्यों हो गया? क्योंकि ये सब बैठे C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, ये सारे के सारे लोग बैठे। कोई 2 रुपए लगा देता है, कोई 3 रुपए लगा देता है, और ये हर एक चीज जब उसमें ऐड होती जाती है सारा वजन पड़ता है कस्टमर पे, इससे भुगतान लिया जाता है। हमारी कंपनी क्या काम करती है? हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का यही मतलब है कस्टमर को सीधा मैन्युफैक्चरर से जोड़ देते हैं, और जो 65 से 70% पैसा जो बीच के लोग खा रहे थे वही पैसा हम में और आम में बटने लग जाता है, और वो 28 लाख रुपए महीने तक आ सकता है हमको, 28 लाख रुपए महीने तक। तो आप बताओ, हमें इसमें लोगों को जोड़ना चाहिए, प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, लोगों को खरीदवाने चाहिए। अगर आज हम लोग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो शॉपिंग के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको शॉपिंग कहां से करनी है, A, B और C। ऑप्शन ए में अगर हम मान लेते हैं कोई रिटेल स्टोर है, ऑप्शन बी में कोई फैक्ट्री आउटलेट है, ऑप्शन सी में सेफ शॉप है। अगर आप ए वाले काउंटर से शॉपिंग करेंगे, जो रिटेल काउंटर है, वो आपको कोई भी प्रोडक्ट जो देगा वो MRP पे देगा। यस या नो? अब तक सारे लोग वहीं से शॉपिंग करते हैं और MRP पे ही सामान मिलता है वहां से। यस या नो? लेकिन कई लोग स्मार्ट हैं, वो फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करते हैं या वो ऑनलाइन पोर्टल से मंगा लेते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल होते हैं। तो आप अगर फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करोगे तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देगा? 5% या 10% का डिस्काउंट, इसके अलावा कुछ नहीं। और कई लोग वो 5% या 10% में इतने खुश रहते हैं, बस लट्टू हो जाते हैं। हाँ जी, अगर कोई शर्ट 1000 रुपए की है, उन्होंने 900 की ले ली, पता नहीं उन्होंने क्या जंग जीत ली। वही वाली शर्ट देखो मैंने 100 रुपए कम में ले ली। लेकिन अगर आप सी वाले काउंटर से, सेफ शॉप वाले काउंटर से परचेज करोगे तो आपको यहां पे डिस्काउंट भी मिलता है, और डिस्काउंट के साथ साथ 28 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। 28 लाख की रॉयल्टी इनकम भी मिलती है। आप देखो, हमारे यहां पे किसी दिन शॉपिंग करी थी मैडम शशिकला जी ने, हमारी कस्टमर थी। जो शॉपिंग इन्होंने यहां से की वो मार्केट से भी कर सकती थी, लेकिन हमारे यहां पे कस्टमर बनी। 21 लाख रुपए की गाड़ी में चलती हैं आज मैडम, लाखों रुपए महीने कमाती हैं, देश विदेश की यात्राएं करती हैं। शॉपिंग करी हमारे यहां अवध जी ने, इको स्पोर्ट गाड़ी में चल रहे, हांगकांग, सिंगापुर, मकाओ, पता नहीं कहां कहां घूम रहे। शॉपिंग करी शरद वर्मा जी ने,
वैगनार गाड़ी है सर, अभी जगवार लेने वाले, तमाम देश विदेश की यात्राएं। हेलो, शॉपिंग करी यहां पे लाल बहादुर शर्मा जी ने, आज बता दिया सांड जैसी फॉर्च्यूनर कार में चलते हैं, करोड़ों रुपए का घर बना लिया। तमाम